नमस्कार दोस्तों, मैं राम आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। फिर हाजिर हूँ आप लोगों के बीच एक नई क्राइम स्टोरी लेके। दोस्तों, आज की स्टोरी बिहार की है। बिहार में एक जिला है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर की ये कहानी है। इस जिले के मिठानापुर थाना क्षेत्र में एक सुनसान इलाके में एक लाल रंग का सूटकेस मिलता है। इस लाल रंग के सूटकेस को जब सवेरे लोग अपने मॉर्निंग वॉक पे जा रहे होते हैं वो देखते हैं और इसकी सूचना पुलिस थाने में करवाते हैं। पुलिस तुरंत संज्ञान लेते हुए इस गार्डन में आती है और उस सूटकेस को खुलवाती है। पुलिस के साथ में फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी थे। जब इस सूटकेस को खोल के देखते हैं तो वहां खड़े सभी लोग दंग रह जाते हैं। इसके अंदर एक छोटी सी बच्ची की लाश थी जिसके गले को किसी धारदार हथियार के द्वारा काटा गया था, रेता गया था। सभी लोग देखकर भौचक्के और डर जाते हैं कि ऐसा जघन्य अपराध एक छोटी सी बच्ची के साथ किसने किया। आसपास के लोगों से पूछा जाता है कि ये बच्ची कौन है, किसी ने इसको देखा है। तो बहुत ज्यादा कुछ जानकारी ऐसी पुलिस को नहीं मिलती है। पुलिस फोटोग्राफ के द्वारा उस डेड बॉडी की फोटोग्राफ वगैरह लेने के बाद में पोस्टमार्टम के लिए उस बच्ची की लाश को भेज दिया जाता है। फिर पुलिस अपने लेवल पर आस पड़ोस के इलाके में छानबीन करती है तो पता चलता है ये बच्ची मिठनापुर थाना क्षेत्र में एक जगह पड़ती है, जानकी बल्लभ मार्ग। इसमें रहने वाले अनुज कुमार की 3 साल की बेटी मिष्टी है। पुलिस अनुज कुमार के घर जाते हैं। घर जाने के बाद में पुलिस दल अनुज कुमार से पूछते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हमें एक डेड बॉडी मिली है, आप चल के उसकी शिनाख्त करें। पुलिस के साथ में अनुज कुमार जाते हैं और देख के यूं थपक के रोने लगते हैं और कंफर्म करते हैं हाँ ये मेरी ही बेटी है और ये कल रात से ही गायब है। पुलिस अब उसकी माँ के बारे में पूछती है कि इसकी माँ कहाँ है, तो बोले माँ भी एक दिन पहले से गायब है। लगभग 36 घंटे हो चुके हैं और वो मेरी पत्नी जिसका नाम कल्पना है वो गायब है। पुलिस कल्पना के मोबाइल को सर्वेलेंस पे रखती है और उसको ट्रेस करना शुरू करती है। तो लगभग 12-13 घंटे बाद पुलिस को उसकी लोकेशन रामपुर हरि थाना क्षेत्र जो कि मुजफ्फरपुर में है में मिलती है। उसके एक घर में मिलती है। तो पुलिस दबिश देकर वहां पर कल्पना देवी को एक अन्य व्यक्ति के साथ में जिसका नाम विजय मिश्रा है, दोनों को पकड़ के लाती है। अनुज कुमार का सामना कल्पना देवी और विजय मिश्रा से होता है। तो अनुज कुमार कहते हैं ये मेरी पत्नी कल्पना है और इसके साथ में जो व्यक्ति है उसका नाम विजय मिश्रा है। जब कल्पना से घर से भाग जाने की या घर से गायब हो जाने की उसका कारण पूछा जाता है तो कहती है कि मैं किसी जरूरी काम से घर से बाहर चली गई थी, मैं तो लौटने वाली थी। लेकिन पुलिस कहती है कि आप इस घर में लगभग 5 किलोमीटर दूर इस घर में आप छुपी बैठी हैं, आपका घर पास में, तो आप घर में क्यों नहीं थी। और विजय मिश्रा से भी पूछते हैं कि तुम इस महिला के साथ में क्या कर रहे थे। अनुज कुमार से विजय मिश्रा और कल्पना के संबंधों के बारे में पूछा जाता है। तो एक कहानी जो निकल के आती है जिसमें आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार एक माँ ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर या प्रेमी को पाने के लिए अपनी एक मासूम बच्ची का मर्डर किया। तो पूरी कहानी कुछ इस प्रकार से है। मिठनापुर थाना क्षेत्र में मुजफ्फरपुर के इस कॉलोनी में अनुज कुमार अपनी पत्नी कल्पना के साथ रहते हैं। अनुज कुमार एक छोटे मोटे प्रॉपर्टी डीलर हैं
बहुत अच्छे से तो काम नहीं चल रहा है, लेकिन ठीक ठाक काम चलता है। उनकी पत्नी एक प्राइवेट बैंक में काम करती हैं। कल्पना एम्बिशियस प्रकार की एक लेडी थी, और उसको कुछ अपने दम पे करने की एक चाहत थी। तो बैंक में ही उसके एक कॉलिग के साथ में, सहकर्मी के साथ में, विजय मिश्रा के साथ में अ, अवैध संबंध बन जाते हैं। विजय मिश्रा और कल्पना दोनों एक ही ऑफिस में काम करने वाले थे, एक ही बैंक में काम करने वाले थे, तो उनका मिलना जुलना आम था, और उन लोगों में जो प्यार मोहब्बत था वो बढ़ जाता है। धीरे धीरे ये जानकारी अनुज को भी मिल जाती है, गाहे बगाए, कि मेरी पत्नी का इसके साथ में संबंध है। अनुज अपनी पत्नी को डांटता फटकारता है, लेकिन कल्पना अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। वो तो अपने पति को छोड़ के अपने बॉयफ्रेंड विजय मिश्रा के साथ में रहना चाहती है। मतलब अपने परिवार को छोड़कर एक नए, अपने जो बॉयफ्रेंड है विजय मिश्रा, उसके साथ में रहना चाहती है, उसके साथ शादी करना चाहती है। अब विजय मिश्रा उसको अपनाने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि मैं तुम्हें अपने साथ में रखने को तैयार हूं, तुमसे शादी भी कर लूंगा, लेकिन तुम्हें ये बच्ची है जो तुम्हारी 3 साल की मिष्टी, उसको मैं नहीं रख पाऊंगा। अब कल्पना के सामने एक धर्म संकट है कि बच्ची का क्या करें। तो बोले, अगर आप बच्ची को छोड़ दो, बच्ची को रास्ते से हटा दो, तो मैं तुम्हारे साथ तो रहने को तैयार हूं और अपना बनाने को तैयार हूं। अब ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूं, ये कहानी है जनवरी 5, 2025 की। तो 5 जनवरी 2025 को ये बातें विजय मिश्रा और कल्पना के बीच हुई थी कि मिष्टी को बीच में से हटाना है, रास्ते में से हटाना है, तभी मैं तुम्हें अपने साथ रख सकता हूं। अनुज कुमार अपने प्रॉपर्टी डीलिंग के काम से पटना गए हुए थे 6 तारीख को, और इसी का मौके का फायदा उठाते हुए कल्पना एक ऐसा निर्णय करती है, ऐसा काम करने की सोचती है दोस्तों, जिसके बारे में आप सोच के आपकी रूह सिहर उठेगी। अपनी 3 साल की मासूम बच्ची का मर्डर मर्डर करने का निर्णय लेती है। एक माँ अपनी खुद की बेटी का मर्डर करने का जो फैसला लेती है, और वो बच्ची जानती भी नहीं है कि मेरी माँ मुझे मारने वाली है। एक चाकू की मदद से वो अपनी बच्ची का गला रेत देती है। गला रेतने के बाद में कल्पना एक नया सूटकेस खरीद के लाती है। उस सूटकेस में उस बच्ची की डेड बॉडी को रखती है, और रात के अंधेरे में 6 तारीख को, 6 जनवरी 2025 को रात के अंधेरे में मिठनापुर थाना क्षेत्र के एक सुनसान पार्क में वो सूटकेस फेंक के आ जाती है। अब सवेरे 7 जनवरी को जब मॉर्निंग वॉक पे लोग गए हुए थे, तो वो उस सूटकेस को देखते हैं और पुलिस को इसकी सूचना देते हैं। इस प्रकार पुलिस 48 घंटे के अंदर ही माँ और उसके प्रेमी को पकड़ लेती है। पूछताछ के आधार पर उन पे मामला दर्ज करती है। दोनों जने अपना संबंधों के बारे में तो कबूल कर ही चुके थे, और कल्पना ने भी अपने क्राइम को कबूल कर लिया कि मैंने अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए अपनी बेटी, 3 साल की बेटी मिष्टी को रास्ते से हटाया, और उसका मर्डर किया गला रेत कर। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जिसमें एक माँ ने अपने मासूम 3 साल की बच्ची को गला रेत के कैसे रास्ते से हटाया, और सोच रही थी, मर्डर करने के बाद सोच भी रही थी कि अब मैं आराम से अपने प्रेमी के साथ रहूंगी जाके। इस प्रकार का उसको कॉन्फिडेंस था। खैर, पुलिस की मुस्तैदी के कारण दोनों जने पकड़े जा चुके हैं, और विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत उन पे मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं, और उन्हें अभी प्रारंभिक रूप से जेल में भेज दिया गया है।
तो दोस्तों, क्राइम करने के बाद बचने की सोच रहे थे ये दोनों, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से दोनों बच नहीं पाएंगे और जो भी उचित सजा होगी वो उन दोनों को मिलेगी। तो ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। क्राइम स्टोरी के साथ कल मैं आपसे फिर मिलूंगा। आपके सुझावों का, कमेंट्स का मैं हमेशा से इंतजार करता हूँ। कृपया कमेंट्स के माध्यम से बताएं मैं क्या सुधार करूं और अच्छे तरीके से आपको कहानियां सुना पाऊं। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। नमस्कार।